नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका वार्तालाप के एक और नए एपिसोड में। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मैन हु शुक द वर्ल्ड, एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा इंसान जिसे पूरे दुनिया ने एक नफरत का मिसाल बना दिया है, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत किया और जहां 70 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। एक ऐसा लीडर जिसे पूरे दुनिया ने भगवान बनाया, लेकिन लोगों ने शैतान कहा। हिटलर ने सिर्फ जंग नहीं छेड़ी, उसने लोगों के सोच पे कब्जा करना सीख लिया था। उनके स्पीचेस, उनके आंखों का जज्बा और उनका गुस्सा, सब कुछ हिप्नोटिक था। लेकिन ये सब चीज़ तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो शायद आप में से बहुत कम लोगों को ही पता है। जिस इंसान को आज हमने नफरत का मिसाल बना दिया है, वो इंसान भी पहले सिर्फ एक सिंपल सा सपने देखने वाला लड़का था। जी हाँ, जो इंसान आज दुनिया का विलन बन गया, वो इंसान सिर्फ एक सिंपल सा पेंटर बनना चाहता था। जी हाँ, हिटलर कभी पॉलिटिशियन बनना चाहते ही नहीं थे। हिटलर तो सिर्फ एक सिंपल सा पेंटर बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1907 और 1908 में वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए 2 बार अप्लाई किया, बट ही गॉट रिजेक्टेड बोथ टाइम्स। उनके लाइफ का इसी एक रिजेक्शन ने उनके ज़िंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। उनकी माँ कैंसर से चली गई और उनके पिता के साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग कभी था ही नहीं। उनका घर, सपना, पैसा, सब कुछ एक एक करके हाथ से चला गया और एक टाइम पे वो रोड पे भी रहने लगे थे, वो भी बिना किसी के सपोर्ट। फिर आया एक ट्विस्ट, फिर आया वर्ल्ड वॉर 1, जहाँ उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन किया और वहाँ से उनको एक ज़िंदगी का नया पर्पस मिल गया। जब जर्मनी हार गई तो उनके अंदर सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, उनके अंदर एक बदले का आग भी था। उन्होंने लोगों के गुस्से को समझा और उसी से अपना एक पावर बनाया। उन्होंने लोगों को एक विजन दिया, लेकिन वो विजन पूरी तरह से नफरत से भरा हुआ था। एंड दैट्स व्हेन द राइज ऑफ ए डिक्टेटर ट्रूली बिगन। हिटलर wasn't a mastermind, he was a deeply broken man। जिस इंसान को इस दुनिया ने कभी समझा ही नहीं, तो इस इंसान ने ही इस दुनिया को ख़त्म करने का, बर्बाद करने का पूरी तरह से ठान लिया था। उनका दर्द उनके डिसीजंस में घुस चुका था। आज हम हिटलर को सिर्फ नफरत से याद रखते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर उन्हें एक और मौका मिलता, अगर उन्हें आर्टिस्ट बनने दिया जाता? जी हाँ, अगर उन्हें अपना सिंपल सा जो सपना था वो पूरा करने दिया जाता, तो क्या आज वो हिटलर बनते? कभी कभी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो बन जाता है जिसको कभी समझा ही ना गया हो, जिसके अंदर का जो इमोशंस है वो कभी बाहर आया ही नहीं। इसीलिए हमारे आसपास अगर कोई भी इंसान जो कि खामोश है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ये कहानी सिर्फ हिटलर का नहीं है, ये हर उस इंसान का है जो आज भी अपनी ज़िंदगी से या खुद से लड़ रहा है। तो इसीलिए कोई भी खामोश आदमी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। क्या पता हमारे उसे समझने के बाद वो डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए, या फिर ऐसे ही रहने के बाद वो हिटलर बन जाए। ये वीडियो सिर्फ एक चीज़ समझने के लिए है कि किसी भी इंसान के सपने को समझना उसको बर्बाद होने से रोक सकता है। क्योंकि हर हिटलर के पीछे एक टूटी हुई कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सुनने वाला। क्योंकि सपने तो सभी के पास होते हैं, लेकिन उस सपने को समझने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं है, ये है वार्तालाप।